हेलो दोस्तों, गन्ने की बुआई अब जो चल रही है, कुछ किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई कर दी है और कुछ अभी करना बाकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे गन्ने के खेत में जो बीमारियां लगती हैं उसको हम पहले से क्यों कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारा खेत 2 साल के लिए गिर जाता है, यानी कि उसमें पहला तो हम प्लांट काटते हैं, उसके बाद हम उसमें से पेड़ ही काटते हैं। और हम करते क्या है कि बस गन्ने की बुआई करी, दड़ादड़ बीज काटा और बोया और चलो जयराम जी की। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी गन्ने की फसल में आजकल इतनी बीमारियां अटैक कर रही हैं, खासकर 0238 वैरायटी में। उसमें इतनी फंगस की बीमारियां लग रही हैं, आप चाहे तो पोका बोइंग ले लो, स्मट ले लो, रूट की डिजीज़ ले लो, या आप जो गन्ने का इस समय 38 की वैरायटी में जो जगह जगह प्रकोप काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है, रेड रोड, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। अगर आपके खेत में अभी कैंसर नहीं है तो आप अभी सुरक्षित हैं, लेकिन अगर जो कैंसर आ गया तो आपका खेत फिर फैक्ट्री नहीं लेगी और वो खड़ा खड़ा सूख जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हमें इन सभी बीमारियों को बुआई से पहले ही अगर जो हम उसे रोक लेंगे तो हम एक अच्छा उत्पादन लेंगे, साथ में अपनी जो लागत होगी उसको भी हम कम कर लेंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर जो आप बीज का चुनाव कर रहे हैं तो बीज 8 से 9 महीने का ही बीज लें। दूसरा, उस बीज को अच्छी प्रकार से ट्रीट करें। हेक्सास्टोप में किसी भी फंगस, मैनकोजेब या कार्बनडाजिम दवाई के घोल में आपको उसको 5 से 10 मिनट तक डिप करके ही उसकी बुआई करनी है। दूसरा, जो सबसे जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ही मोस्टली है। अगर जो आपने ये प्रयोग कर लिया तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि आपकी पैदावार अच्छी होगी, आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत कम होगी और आप एक अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर जो आपने गन्ने की बुआई अभी तक नहीं करी है तो आपको कम से कम 15 दिन पुराना कल्चर जो तैयार आपने कर रखा है या आप करोगे ट्राइकोडर्मा का, वो ज़रूर प्रयोग करें। क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो आपकी मिट्टी होती है उसमें एक तो आपकी जितनी भी फंगस की बीमारी होती है उनको कंट्रोल करता है। दूसरा, जो आपकी हरियाली होती है किसी भी फसल में, मैं स्पेशली गन्ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फसल में हरियाली होती है उसको बढ़ाता है। तीसरा, जो हमारी ज़मीन में माइक्रोन्यूट्रेंट्स पड़े हैं उनको उनको वो पौधों के पास ले जाने में मदद करता है। यानी कि ट्राइकोडर्मा एक कुदरत का ऐसा वरदान है जो एक बायो प्रोडक्ट है। और ये एक मान के चलिए, आपने जैसे कोरोना का या आपने पोलियो का टीका अपनी फसल में लगा दिया हो, यानी कि कोई भी फंगस की बीमारी है या सोयल की जो भी फंगस है वो इन सभी डिजीज़ को रोक देगा। तो आपको ट्राइकोडर्मा जो आपका 15-16 दिन पुराना तैयार किया कल्चर हो, 1 कुंटल या 2 कुंटल की गोबर की खाद में उसको आप मिला के 15 दिन पहले और लास्ट जुताई पे अपने खेत में मिला दें, उसी के बाद बुआई करें। अब मैं आपको बता दूं ट्राइकोडर्मा काम कैसे करता है। देखिए, ट्राइकोडर्मा एक फंगस ही है जो हमारी मिट्टी में ही पहले से मिलती थी। अब क्या हुआ, हमने अंधाधुंध पेस्टिसाइड का प्रयोग कर करके उस फंगस को ख़त्म कर दिया है। जैसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कब ख़त्म होती जा रही थी और कोरोना का अटैक हो जाता था, इसी तरह जो हमारी ज़मीन की इम्यूनिटी पावर थी वो हमने ख़त्म कर दी। तो हमें इसे अलग से मिलाना पड़ता है और जो हमारी फसल पे जो फंगस का अटैक होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, ट्राइकोडर्मा को लेना है 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से या 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। बायो प्रोडक्ट है, 2 कुंटल गोबर की खाद में मिलाकर, और कम से कम 15 दिन हमें इसे रखना है। इसको जब हम अपने खेत में लगाएं, आपके खेत में नमी होनी चाहिए। लास्ट जुताई पे इसका प्रयोग करें, लास्ट इसको बिखरवा के और लास्ट जुताई अपनी लगा दें और उसके बाद आप गन्ना बो दें। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, नमी खेत में होनी चाहिए। अगर जो आपने इसका सूखे में प्रयोग कर दिया तो ये जो है आपका काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग लास्ट जुताई पे कर देना है। दूसरा, जब आप गन्ने की बुआई करोगे, करने के बाद में उस समय आप जो है किसी भी फंगस की दवाई का प्रयोग नहीं करना है। आपको जो फंगस की दवाई आप करोगे उसे गन्ने को भिगो के आपको जो है प्रयोग करना है। तो ये दोस्तों
आपको जो है ट्राइकोडर्मा अगर जो आपने अभी प्रयोग नहीं किया है तो आप जो है गन्ने की बुआई से पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लिया किसी ने गन्ने की बुआई कर दी है तो वो कब करे? तो दोस्तों अगर जो आपने गन्ने की बुआई कर दी है तो जब आप पहला पानी अपने खेत में लगाओगे और उसकी हल्की सी निराई गुड़ाई करवाओगे, उस समय जो है आप निखालिस ट्राइकोडर्मा जो आपने तैयार कर रखा है वो जो आपकी रो है, यानी कि जहाँ पे आपके किल्ले निकल रहे हैं वहाँ पे उसको छिड़कवा के और हल्की सी उसकी निराई गुड़ाई करवा दें। जब आप निराई गुड़ाई कराने के बाद में वो जो है धीरे धीरे आपकी मिट्टी में समा जाएगा और उसकी फंगस वहाँ पे ही एक्टिवेट होने लगेगी। लेकिन आपने बुआई से पहले कर दिया है तो आपको फिर कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम जब गन्ने की बुआई करते हैं तो 2 साल के लिए करते हैं। अगर जो हम उसमें थोड़ी सी अपनी एक हिदायत सी बदल लें, थोड़ा सा हम उसमें पहले ही इन चीज़ों का प्रयोग कर लें तो हमारी जो फंगसें होती हैं या हमारे जो अधिक रोग लगते हैं वो जो है हम आगे चलकर उसको वो रोग बहुत हमारे खेत में कम हो जाते हैं और हम जो खर्चा करते हैं दवाई पर, पेस्टिसाइड पर, वो हम कम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है। अगर आपने ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और किस तरीके से किया है हमें ये भी बताएं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि उसको फर्टिलाइज़र में मिलाकर बिखेर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बायो प्रोडक्ट है और बायो प्रोडक्ट को आप किसी भी पेस्टिसाइड में या फर्टिलाइज़र में लगा के बिखेरोगे तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। पहले हमें इसको तैयार करना होता है। अगली वीडियो में हम आपको इस पूरी जानकारी देंगे कि इसको तैयार कर हमें कैसे करना है और इसके साथ हमें और क्या हम मिला सकते हैं जिससे जल्दी तैयार हो, इसमें ज़्यादा फंगस बने, ज़्यादा इसकी कॉलोनी बने, तो हम इसमें और क्या मिला सकते हैं। हम अपने ट्राइकोडर्मा को और अच्छी तरह से बनाने के लिए, अच्छी तरीके से इस जो हमारे खेत में ज़मीन में काम करे, अच्छी तरीके से हमारी ज़मीन में फंगस डेवलप हो और हम जो हमारे रोग हैं उनसे हम बच सके। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बात हमें ज़रूर बताना कि आपने ट्राइकोडर्मा का प्रयोग नहीं किया है। अगर जो 0238 वैरायटी में आपने ट्राइकोडर्मा का प्रयोग नहीं किया है तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके खेत में रोग या तो पोका बोइंग या रेड रोट या स्मट या रूट डिजीज़ 100% आपके खेत में ज़रूर लगेगी और आप बाद में जो है पछताओगे। तो इसीलिए ज़्यादा महंगा नहीं आता है। उन आलतू फालतू पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करके अगर जो आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लेंगे तो आपको जो है एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपकी ज़मीन सुधरेगी, क्योंकि ये कार्बनिक मात्रा को बढ़ाता है और जब हमारी ज़मीन की कार्बनिक मात्रा बढ़ती है तो हमारी फसल भी अच्छी होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए और साथ में हमें ये ज़रूर बताना कि आपने ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है या नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।